नमस्कार, दी एंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। आम आदमी को लगा फिर एक बड़ा झटका, 25 रुपए महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट की नजदीकियों से बीजेपी में बड़ी बेचैनी। बीजेपी खेमे में मची खलबली। जयपुर के जवाहर नगर स्थित एमपीएस स्कूल के बाहर अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। आज से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगवाकर लोगों को एक खास संदेश दिया है। देश में वैक्सीन को लेकर कई बयानबाजी हुई, यहां तक कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लगवाने की चुनौती तक दे दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई वैक्सीन को वैक्सीन की खुराक ली है। ये वही वैक्सीन है जिस पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे। इस वैक्सीन को तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान ही इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई थी, जिस पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया था और वैक्सीन की गंभीरता पर सवाल खड़े किए। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों ने 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 25 रुपए बढ़ाया है। यह सिलेंडर अब 798 रुपए के स्थान पर 823 रुपए में उपलब्ध होगा। 19 किलो के वाणिज्य गैस सिलेंडर के दाम भी 95 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह सिलेंडर अब 1530 रुपए के स्थान पर 1625 रुपए में उपलब्ध होगा। नई कीमतें आज से प्रभावी हो गई हैं। तेल कंपनियों ने 3 माह में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 225 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। 3 माह में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर 37.62% तक महंगा हो गया है। फरवरी महीने में 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब यहां सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां पूरे जोश के साथ प्रचार में जुट चुकी हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष आज चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। ये बैठक मुख्यमंत्री के कालीघाट में अपने निवास पर करेंगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी आज ममता से मुलाकात करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़ा मेहुल चौकसी को एक बड़ा झटका लगा है। कैरिबियाई राष्ट्र के निवेश कार्यक्रम के तहत मिली नागरिकता को एंटीगुआ और बारबुडा ने रद्द कर दिया है। कुछ दिनों पहले ही फरवरी में पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी पर हुई छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय ने 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। चौकसी लंबे समय से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है। इधर उसके पार्टनर भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की एक अदालत ने प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। देश में आज करीब एक सप्ताह बाद कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,510 नए मामले दर्ज किए गए। इस अवधि में कोरोना वायरस से 106 लोगों की जान चली गई। देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,10,96,731 पहुंच गए हैं। वहीं देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,68,627 हो गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,68,627 है। दिल्ली एनसीआर में फरवरी महीने ने इस बार अप्रैल मई जैसी गर्मी का एहसास करा दिया है। वर्ष 1901 से अब तक ये दूसरा मौका है जब फरवरी सबसे गर्म रहा है। राजधानी में इस बार फरवरी का औसत अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इससे पहले 1960 में फरवरी में इतना ही तापमान दर्ज किया गया था। वहीं पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होने के कारण बढ़ती गर्मी ने जयपुर में 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीती रात जयपुर में रात का पारा 21.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से 8.1 डिग्री अधिक पारा है। इससे पहले 1991 में फरवरी में रात का पारा 21 डिग्री तक पहुंचा था। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके दे डाले। पहले ऐतिहासिक बजट पेश किया, फिर पायलट के साथ किसान सम्मेलनों में शिरकत की। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की इस एकता से बीजेपी बेचैन है। बीजेपी खेमे में इससे खलबली मची हुई है। इसके बाद सरकार गिराने का दावा करने वाली भाजपाई तिकड़ी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने फिर कहा कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन सरकार धराशायी हो जाएगी। कटारिया के इस बयान पर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं। जयपुर के जवाहर नगर स्थित एमपीएस स्कूल के बाहर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना था कि वे अपनी मांग को लेकर स्कूल प्रशासन से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल में पिछले कई दिनों कई बच्चे कोविड पॉजिटिव भी आ चुके हैं। इसके बाद भी स्कूल प्रशासन बच्चों की परीक्षाएं ऑफलाइन करवा रहा है, जिससे अन्य बच्चों में कोविड का खतरा बढ़ रहा है।
स्वर्गीय शिवानी कंवर के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सार्थक फाउंडेशन के तत्वाधान में निवारू रोड स्थित यज्ञ पैराडाइज में ये शिविर हुआ। रक्तदान के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वर्गीय शिवानी कंवर के छाया चित्र पर दीप जलाकर वे पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर अंकित सेवा संस्थान प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद बागड़ा ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि आज भी रक्तदान के प्रति लोगों में डर है, अतः हमें सामाजिक संगठनों के माध्यमों में रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक भवानी निकेतन महाविद्यालय के पूर्व महासचिव विशाल सिंह कछावा ने बताया कि रक्तदान शिविर में 168 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स और निफ्टी ने हरे निशान के साथ शुरुआत की है। सेंसेक्स करीब 500 अंक की बढ़त के साथ 49,594.86 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। यही नहीं, निफ्टी भी हरे निशान के साथ खुला और 150 अंक या 1% की बढ़त के साथ 14,682 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। आज बाजार में 1297 स्टॉक्स हरे निशान में, 199 शेयरों में गिरावट और 78 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल द एंगल के साथ ही में हमारी इस वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।